सरकार के साथ बिहार सरकार के लंबे विवाद के बाद आखिरकार सूबे में आज से जातीय गणना की शुरुआत होने जा रही है और इसके पहले चरण में आवासीय मकानों की गिनती होगी। इसकी शुरुआत पटना के वीआईपी इलाकों से होने जा रही है, जहां विधायकों, मंत्रियों और अधिकारियों के आवास है। जातीय गणना के पहले चरण में प्रत्येक मकान में नंबर डाला जाएगा। इसके अलावा घर के मुखिया का नाम, घर के सदस्यों का नाम लिखा जाएगा। 21 जनवरी तक आवासीय मकानों की गिनती होगी और जानकारी के अनुसार पटना जिले में कुल 45 प्रक्षेत्र बने हुए हैं। 6 गणक खंड पर एक पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं, यानी कि 2116 पर्यवेक्षक प्रतिनियुक्ति किए गए हैं और सभी गणना कर्मियों को इसके लिए प्रशिक्षण भी दिया गया है। पहले चरण में मकानों की गिनती पूरी होने के बाद दूसरे चरण में अप्रैल महीने में प्रत्येक मकानों में रहने वाले लोगों की संपूर्ण जानकारी भरी जाएगी। इसके तहत जाति, पेशा सहित 26 कॉलम का फॉर्म भी भरा जाएगा। पटना के बाद पूर्वी चंपारण, मधुबनी, समस्तीपुर, पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर जिले में गणना होगी। सरकार को उम्मीद है ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। है कि ये प्रक्रिया 2 या 3 महीने में पूरी हो जाएगी। राज्य सरकार केंद्र की मदद के बिना अपने खर्चे पर जातीय गणना करवा रही है। वहीं से जातिगत गणना पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि ये पहले से मांग रही है और आज ये पूरी हो रही है। पहले से ही मांग रहा है, जिसको लेकर के हम लोग सड़क पर भी उतरे थे और लालू जी के रहते हुए यूपीए की सरकार ने, मनमोहन जी की सरकार ने ये कराया भी था। कास्ट बेस सर्वे जो सेंसस जो है वो कराया गया था, उसमें सारी चीज़ें थी, लेकिन बाद में भाजपा के लोगों ने इसको डेटा को करप्ट बता दिया। उसके बाद से हम लोग, आप लोगों ने देखा होगा विधानसभा में भी जब हम नेता विरोधी दल थे तो हमने प्रस्ताव रखा था, प्रधानमंत्री जी से भी मिलके आए थे। उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हम लोगों को सहयोग मिला और हम लोग सब लोग मिल करके आए और भारत सरकार से मांग कर रहे थे कि पूरे देश में जो है ये होना चाहिए। वह इस पर कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं, आपको सुनवाते हैं। आज से बिहार में जातीय जनगणना शुरू हो रही है। बिहार के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। जातीय जनगणना के बाद हमें सही आकलन होगा कि कौन कौन से लोग कौन कौन से इलाके में पिछड़ गए हैं, जिनके पास न्याय के साथ विकास की किरणें पूरी तरह से नहीं पहुंची है, ताकि सरकारी लोक कल्याणकारी योजनाओं का बनाने में ये मदद होगी और बिहार के लिए अंततः उत्थान के लिए एक रास्ता, एक नई दिशा तय होगी। बिहार की सरकार ने जनगणना को चोचों का मुरब्बा कर दिया है। अरे भाई, सवाल ये पैदा होता है कि उसका डॉक्यूमेंटेशन सही होना चाहिए, सही लोगों का होना चाहिए और ऐसा ना हो कि आप साहब जो है इसके नाम पर जो है आप रोहिंग्या को उसमें ऐड कर दें, बांग्लादेशी लोगों को ऐड कर दें। तो इसका जो मोटिव है वो मोटिव ठीक होना चाहिए। मोटिव अगर गलत होगा तो मुझे लगता है कि फिर कोई मतलब नहीं है। विपक्षी दल का काम है सरकार के उन नीतियों पर सवाल उठाना जो कि विपक्षी दल के हिसाब से जनहित की नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जातीय जनगणना से ये तो जरूर साफ होगा कि किस जाति की क्या उपस्थिति है और उनको किस आधार पर आरक्षण और अन्य सुविधाएं मिलनी चाहिए। जातीय जनगणना को लेकर जिस तर्ज पर काम किया जा रहा है, उससे कई वर्ग ऐसे भी हैं सामने आएंगे जिनको वाकई तमाम तरह की सुविधाओं की जरूरत है और जो उन्हें नहीं मिल पा रही। इसलिए मेरी राय में मैं ये कहूंगी कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। तमाम जानकारी के साथ पटना से हमारे ब्यूरो चीफ रजनीश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रजनीश, 2 चरणों में ये संपन्न होगा, क्या कुछ तैयारी इसको लेकर आज से शुरुआत हो रही है? देखिए, जो प्रगणक है और जो पर्यवेक्षक हैं, इनकी पहले ही प्रशिक्षण जो है वो दिए जा चुके हैं। इसके अलावा अब उन्हें किट भी उपलब्ध करा दिया गया था और उसमें परिचय पत्र से लेकर और साथ ही साथ मकानों की सूची और तमाम जो किट में जो जातिगत जनगणना से संबंधित कागजात हैं वो मुहैया कराए गए हैं और प्रशिक्षण भी पूरा किया गया है और बड़े पैमाने पर इसकी समीक्षा भी की गई है। और जिस तरीके से सामान्य प्रशासन विभाग इसका नोडल विभाग है, तो इससे पहले अगर आप देखेंगे कि सचिव स्तर पे भी जितने तमाम जो जिले के संबंधित वरीय पदाधिकारी हैं, उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी
पुख्ता व्यवस्था ऐसी की गई है कि कहीं से कोई चूक न हो। और अब आज का दिन जो है मुकर्रर है कि आज से जनगणना शुरू होगी। पहले जो चरण में घर है उन पर नामांकन होगा और उनकी गिनती होगी, और उसके बाद फिर जो प्रपत्र दिए गए हैं उसके अनुसार दूसरे चरण में फिर सूचीबद्ध तरीके से इस गणना को पूरा किया जाएगा। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। जातिगत जनगणना को लेकर बिहार में जिस तरीके से राजनीति हो रही थी और लगातार, हालांकि बीजेपी की अगर बात करें तो इसके पक्ष में नहीं था, यानी केंद्र सरकार। हालांकि बिहार सरकार ने अपने स्तर से शुरू से ही, अगर जेडीयू की लाइन आप देखेंगे, और जब एनडीए की सरकार थी यहाँ पे, जेडीयू बीजेपी जब यहाँ पे सरकार में शामिल थी, तब भी बीजेपी की राय थोड़ी अलग थी, लेकिन जेडीयू ने और आरजेडी ने और कांग्रेस ने शुरू से ही जातिगत जनगणना के पक्ष में लगातार मांग उठाती रही थी। और जब केंद्र सरकार की ओर से इसे मना किया गया तो राज्य सरकार ने ये जारी किया कि अपने स्तर से वो जातिगत जनगणना अपने खर्च पर कराएगी, और लिहाजा अब उसकी शुरुआत हो रही है। हालांकि इसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी अब भी जारी है, लेकिन जनगणना पूरी हो रही है और सरकार का ये कहना है कि जातिगत जनगणना होने से फिर योजनाओं का जो लाभ होना है और किस तरीके से उसका प्रारूप तैयार करना है, आगे इसका बहुत कुछ लाभ मिल पाएगा। और साथ ही साथ संख्या जो है वो सामने में हो तो तमाम जो नीतिगत बातें हैं उस फैसलों को लेकर भी और उसे मूर्त रूप देने में भी सहूलियत होगी। तो लिहाजा आज से जातिगत जनगणना शुरू हो रही है और राजनीतिक बयानबाजी भी उसी स्तर पर अब भी जारी है। जी रजनीश, बिल्कुल इसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी लगातार जारी है और यही वजह है कि जब आज इसकी शुरुआत हो रही है उसको लेकर भी बीजेपी ने करारा प्रहार किया है। लेकिन अगर हम इसे राजनीतिक चश्मे से देखें तो क्या लगता है इस गणना का सीधा फायदा 2024 और 25 पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ेगा, सत्ता पक्ष को इससे फायदा हो सकता है? क्योंकि जमीनी स्तर पर अगर हम देखें तो आम जनता भी कहीं ना कहीं मांग कर रही थी कि हाँ, ये गणना होनी चाहिए। देखिए, जिस तरीके से अभी तेजस्वी यादव के बयान को हमारे दर्शकों ने भी सुना, उनके बयान से भी स्पष्ट होगा कि किस तरीके से आवाज जो है पहले से उठाई जाती रही थी। और एक मेजर चंक है, बड़ी संख्या जो है अति पिछड़ों की जो संख्या है, तो साफ तौर पे अभी तक वो स्पष्ट जो है कितनी संख्या है, क्या कुछ वस्तु स्थिति है, वो स्पष्ट नहीं है। तो लिहाजा अब जब जातिगत आधार पे जनगणना होगी तो उसमें कौन से वर्ग समुदाय के लोग कितनी संख्या में हैं और इसको लेकर जो भी योजनाएं तय होती हैं तो उन योजनाओं में किस अनुपात में कितना उन्हें लाभ मिलना चाहिए या किस अनुपात में उसकी तैयारी हो जिससे कि योजनाओं का लाभ जो है धरातल स्तर पे वो मिल पाए। तो इसको लेकर बातें हैं, लेकिन जाहिर तौर पे अब जिस तरीके से राजनीति हो रही है, चूंकि बिहार में जात के आधार पे जाहिर तौर पे वोट होते हैं, कहने को विकास और तमाम सारी बातें हैं, नीति सिद्धांत मुद्दे की बात है, लेकिन जब चुनाव की बात आती है तो चाहे वो टिकट का बंटवारा हो, उम्मीदवारों का चयन हो और सूची जो जारी होती है वहां तक जात इंगित होते हैं। तो ऐसे में जात का एक बहुत बड़ा बिहार की राजनीति में आप कह ले कि भूमिका है, और खासतौर पे चुनाव अब सामने 24 है, उसके बाद 25 है, तो इसका भी प्रभाव जो है वो देखा जाएगा। और यही वजह है कि दोनों पक्षों की ओर से लगातार बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। बिल्कुल रजनीश, आप हमारे साथ बने रहिएगा, तमाम जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। तो आज से जातिगत गणना की शुरुआत हो रही है, हालांकि इसको लेकर लगातार बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। अप्रैल में जातीय गणना का दूसरा चरण भी होगा, आज से पहले चरण की शुरुआत हो रही है। तो बिहार में आज से जातीय गणना की शुरुआत। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।